कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा बदलने की पुरजोर मांग उठाई। मैना सदन में रविवार को सीकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा, नए चेहरे को टिकट दो, गारंटी के साथ सीकर की सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। कार्यकर्ताओं ने हाल ही में सभापति जीवन खां के चैलेंज पर कहा, सभापति ने हाईकमान को चुनौती दी है। बैठक में वक्ताओं ने कहा, सभापति के पिता इब्राहिम खां 1998 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र पारिक के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं जीवन खां ने कांग्रेस प्रत्याशी द्वारका प्रसाद पारिक के सामने निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा था। वक्ताओं ने कहा कि सभापति कैसे 70,000 अल्पसंख्यकों के स्वयं के पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं। बैठक में आए अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी कि सभापति निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं। बैठक में संयोजक जसबीर भूकर, धर्मेंद्र गठाला, महंत ओम प्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मोहर सिंह गौड़, विजय कुमार शर्मा, गोविंद सैनी, राधेश्याम पारिक, अब्दुल रज्जाक पंवार, शकील सुल्तानिया, मयूर शेख, आदिल बुखारी, शकील भाटी, बुनियाद कुरैशी सहित बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मौजूद रहे। या किसी जाति धर्म का उल्लेख नहीं करके कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर किसी की टिकट की कटती है, मिलती है, ऐसा तो बरसों से हो रहा है। ये सरकार की प्रक्रिया है, पार्टियों के नियम है कि कब किसकी टिकट कटती है, कि कब किस नए आदमी को मिलती है। यहाँ हमें आदमी समाज सेवा, पार्टी सेवा और जनता के काम के लिए काम करनी चाहिए, इसी प्रकार का काम करना चाहिए। या इससे पहले भी सरकार जब रही है, जनता की सेवा का काम ही किया है। उन्होंने अपनी गिनती बताते हुए शायद ये भूल गए कि आप माइनॉरिटी शब्द बोल के सारे लोगों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। अगर एक तरफ माइनॉरिटी शब्द होता है तो आपको पता है दूसरी तरफ क्या शब्द होगा और उसका लाभ कौन उठाएगा। फिर तो बीजेपी वाले तैयार बैठे हैं, वो तो 2.5 लाख बताएंगे अपने आप, वो भी हिंदू है। कितनी बड़ी गलत बात है। और उनके मुंह से जो एक हमारे सीकर के पहले ना। इसी प्रकार विधायक जी वहां थे, प्रभारी मंत्री भी वहीं, प्रभारी पर्यवेक्षक जो आए हुए थे वहीं थे, हमारे जिलाध्यक्ष वहीं थे, विधानसभा प्रभारी वहीं थे, सीकर नगर के प्रमुख नागरिकगण और वरिष्ठ कांग्रेस जन भी वहीं थे। उन्होंने किसी की शरण किए बगैर जो कहा, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं और आइंदा इस प्रकार की घटना को ऐसा रूप ना दे। टिकट की बात जहां तक है, पर्यवेक्षक के सामने न तो कोई टिकट का मुद्दा था, संगठन की बात होनी थी और आज भी संगठन की बात हो रही है। वहां न कोई टिकट देने वाला था, न कोई टिकट लेने वाला था। और नहीं ऐसी कोई बात जीवन खां जी के सामने या हमारे मौजूदा विधायक जी के सामने किसी ने रखी नहीं कि भाई आपकी टिकट कट रही है या किसी को टिकट मिल रही है। बेवजह, बिना वजह, बिना विषय उन्होंने ऐसा तूल जानबूझ के दिया। इसका कारण उन्होंने राज में बताया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं जाटों के विरुद्ध हूँ। तो भाई हम सभी लोग इस बात का विरोध नहीं करते। मैं तो ये मांग करता हूँ सरकार से कि कल ही उनको इस रिपोर्ट पे सरकार को चेयरमैन के पद से सस्पेंड कर देना चाहिए। जो सभापति हैं, हम सभी पार्षदों ने, सीकर की जनता ने उन्हें वोट दिया, तब वो सभापति है। वो किसी ऊपर से आए हुए सभापति नहीं है। हम पार्षदों ने चुना है और पार्षदों को सीकर की जनता ने चुना है। इसलिए पार्टी के खिलाफ बोलने वाले, गलत बयानबाजी करने वाले व्यक्ति को चेयरमैन की कुर्सी पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। इसे सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे मौजूदा विधायक वहां बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कुछ भी उनके डांटने की कोशिश नहीं की। इसलिए उनका भी समय पिछला
नगर परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक जिम्मेदारी रखने में सरेआम खुले मंच पर इन्होंने अशोक जी गहलोत और गोविंद जी चौटाला की भर्त्सना किया है कि केवल कांग्रेस की है। ऐसे व्यक्ति को एक दिन और एक मिनट इस पद पर नहीं बैठना चाहिए। मैं आप सबके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। मैं वादा करता हूं कि इनकी शिकायतें करेंगे और इसको इस पद से हटा के मानेंगे। अपन मुख्यमंत्री से मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे, प्रभारी मंत्री जी से मिलेंगे और इसकी पूरा का पूरा काला चिट्ठा वो अपन देंगे। शर्म तो इस बात की आ रही है, आज वह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। जब एक बाहर का बच्चा यहाँ पढ़ने आया था और वो डूब के मर गया, उसके घर वालों को सांत्वना देने दोनों महाबंधु नहीं पहुंचे। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। इनके घर जब कार्यकर्ता जाने लगे और ये कहा कि इसके घर पर इनका पुतला फेंकेंगे, तो सभापति जी के तो ये कार्यक्रम हो चुका है। और जब विधायक जी के जाने लगे तो विधायक महोदय ने अपने यहाँ पुलिस बुला ली कि मेरी बदनामी नहीं हो जाए। बदनामी तो विधायक जी आपकी हो चुकी, जितनी होनी थी उतनी। इस समय तो हम टिकट मांगने वाले 15 आदमी लाइन में लगे हुए हैं। पिछली बार तो अकेला ओम प्रकाश शर्मा ही था जिसने आपको दांते खड़े चबाया था। आपको इन 5 जगहों से सरपंचों से दिखा के आला कमान को देना पड़ा था। और आपको अचंबा होगा, सीकर की टिकट पिछले बरस लास्ट 11 टिकटों में से डिक्लेयर हुई थी। वो मुझे मालूम है कैसे मेरी हत्या करके टिकट निकली थी। मैं कहना चाहता हूं अपन सब एक रहेंगे तो ये टिकट कहीं नहीं जाएगी। राजेंद्र पारीक जी की टिकट कटेगी। ये बूढ़े हो चुके हैं, अपना संतुलन खो चुके हैं। इन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था नगर परिषद के भवन के उत्तराखंड में मुझे दिन में सपने आने लग गए हैं। तो इनको सपने दिन में आने लग गए हैं, ये चेयरमैन जी ने सरासर बता दिया है। और इन्होंने स्टेज पे सार्वजनिक तौर पे कह चुके हैं कि राजेंद्र पारीक जी की टिकट कट चुकी है। आज शहर की स्थिति यह हालत है, इस हालत में मैं नहीं जानता कौन सभापति है, मैं नहीं जानता कौन एमएलए, मैं नहीं जानता कौन अधिकारी है। मैं तो जनता को जानता हूँ। जनता के काम है, जहाँ जनता के काम है वहाँ की सुविधा होनी चाहिए। मैं नहीं जानता सभापति को, मैं नहीं जानता विधायक को, मैं नहीं जानता। मैंने रखा उनको सवाल, मुझे 1 घंटे के अंदर इसका समाधान हो जाना चाहिए। आज नांदेड़ की हालतों को तुझसे बुरी, आज कोई मौके में जाओ तुझसे अपनी हालत, अरे हालत सुधारो। आज उन्होंने कहा कि 17,000 माननीय जी के वोट मेरे जेब में है। हाँ, एक वोट हाथ से लेके आया तू, फतेहपुर से तू लेके आया यहाँ पे, तेरे जेब में है। अरे तेरे जेब में एक वोट नहीं मिलेगा। ये जनता जनार्दन है, वोट ही जनता के हाथ में है, वोट ही जनता के दिलों में है। तेरे पास क्या, तेरे पास तो सिर्फ है तो खाली झूठ बोलने का मेरी समझ में आया, तो तू झूठ बोलता है। मैं कहना चाहता हूँ मन के माध्यम से कि आज पढ़ाई भी यहाँ आए हुए हैं और वो मंथन करके फिर, लेकिन प्रधान जी के गांव में सीखने का मैन जो कार्य करता है किसी को भी भूल नहीं किया है। तो इन्होंने तो अपनी टोकन जेब में रख ली थी ना खुद को, तो अपने पास रहे। जो वहाँ बोलने वाला होता तो उसको बोलने नहीं देते। मुझे याद है और कृषि समाज के हमारे पूर्व आज हमारे बीच में नहीं है मोहम्मद अली खत्री। मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग ने कहा कि अली खत्री नहीं बोल सकता। मैंने कहा ये बोलेगा, जरूर बोलेगा, तेरा क्या ले संगठन का काम है। तुम अपनी जगह से गए, हम अपनी जगह से, लेकिन अपनी आदत से बात किया था। और खासकर मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमने 35 साल तक आंख बंद करके इसको वोट दिया, लेकिन इन 35 सालों में मुसलमानों के 5 काम की दीवारों थी। दोस्तों, ये इन दोनों नेताओं का चेहरा है जो आज
लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैला चुके हैं और आज ये लोग इस कदर मिल चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात भी करने लगे। बड़े शर्म की बात है, 2 दिन पहले हमारे शहर विधायक शहर चेयरमैन साहब ने एक बात कही थी कि 70,000 मुसलमानों के वोट राजेंद्र पारिक के खाते में है। मैं उन चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ कि 1994 में जब आप इलेक्शन लड़े थे, वो चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा था और आप चुनाव हार गए थे और उसके बाद में जितनी बार भी आपने चुनाव लड़ा वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीते। और आपने एक बात और कही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारी टिकट काटी तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। मैं नगर परिषद चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूं कि आप नगर परिषद का चुनाव भी नहीं जीत सकते निर्दलीय, विधानसभा में तो जीतने की दूर की बात है आपकी। आपने जब भी चुनाव जीता है सिंबल के साथ जीता है, कभी अगर वहन हो तो निर्दलीय चुनाव लड़कर आप चुनाव लड़ने ना वो वहन भी निकल जाएगा आपका। और मैं माननीय विधायक जी राजेंद्र जी पारिक से भी कहना चाहता हूँ, जो आप ये 70,000 वोट का दावा कर रहे हो ना, ये 70,000 वोट की तो आप बाद में बात करना। आप पहले इन 35 सालों का रिकॉर्ड बताइए आप अपने वार्ड के अंदर कि कभी आपने अपने वार्ड से कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद भी जिता करके लेकर आए हो, या तो आपके वार्ड से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं या आपके वार्ड से भाजपा से चुनाव जीतते हैं। और आपने 70,000 वोटों की ठेकेदारी ले ली। आपको 70,000 वोट लेने के लिए और 40 साल और जीना पड़ेगा, इतना आप जियोगे नहीं, मुझे मालूम है। तो आपसे ये जो सपने देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है ये सपने देखना बंद करते हुए अगर आला कमान कांग्रेस पार्टी के नेता अगर एक ब्राह्मण को टिकट देगी तो हम मुसलमान उसके साथ भी हैं। आला कमान एक माली समाज को वोट देगी तो हम उसके भी साथ हैं। आला कमान जाट समाज के लोगों को भी टिकट देगी तो हम उसके भी साथ हैं और आला कमान मुस्लिम को भी टिकट देगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये हिंदू मुस्लिम का आपने ये कहां से लेकर आए हो आप? इस पूरी सभा में भी, इस पूरी मीटिंग में भी यदि राजेंद्र पारिक का कोई भी जासूस बैठा है तो वो जाकर के अपने बॉस को कह दे कि आज के बाद यदि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नगर परिषद के नोटिस से पुलिस के FIR से डराने का प्रयास किया तो ये कांग्रेस के सीकर क्षेत्र का जागरूक कार्यकर्ता विधायक महोदय को ऐसा जवाब देगा कि अगली पीढ़ी तक याद रहेगा। इसलिए मैं आप सबको इस बात कहने का तात्पर्य है कि इस विधायक नाम के राजेंद्र पारिक नाम का जो विधायक व्यक्ति है हमारा, इससे डरने की किसी को जरूरत नहीं है। हम पूरी एकजुटता से इसके अत्याचारों का मुकाबला करेंगे और ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि अभी भी आपको पता है कि विधायक महोदय तो सुचिता की बात करता है, सुचिता की बात करते करते विधायक महोदय का चेहरा बेनकाब हो गया। अब जनता को उनकी ठीक पता चल गई कि जब कुछ दिन पहले नौल रोड में एक झगड़ा हुआ, हत्याकांड हुआ, उसमें नागौर शहर के निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई, तो दूसरे जिले के विधायक भी आकर के, दूसरे जिले के सांसद वो आकर के और यहाँ पर पीड़ितों के साथ खड़े रहे और ये जो सीकर का विकास पुरुष है ये दुम दबा के अपने घर में बैठा रहा। उस दिन कहाँ चला गया था? अभी कुछ दिन पहले एक लड़के की यहाँ पर राजेंद्र पारिक की गलती है। नगर परिषद के सुपरविजन का अधिकार राजेंद्र पारिक का होता है, उनका सुपरविजन पूरी तरह फेडोर रहा। एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई और जब जनता आई तो बाहर के लोग आकर के उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन सीकर का नाकारा निकम्मा विधायक राजेंद्र पारिक दुम दबा के अपने घर बैठा और घर भी नहीं बैठा रहा। घर के बाहर पुलिस लगवाई कि कहीं जनता आके जूते नहीं मार दे। तो जब जनता ही जूते मारने पर आएगी तो विधायक महोदय को समझना चाहिए फिर जनता से बचाएगा भी कौन? वोट मांगे तो जनता के पीछे आना पड़ेगा। क्या वो भी कहीं
ऊपर से जैसे टिकट लाते रहे उसी प्रकार से वोट आ जाएंगे। अब जनता जागरूक हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी है और इनके अत्याचारों का पुरजोर तरीके से मुकाबला करेगी। और ये दूसरी बात मैं कहना चाहता था, रही बात टिकट की, भी मेरे सारे पूर्व वक्ताओं ने और सबसे मेरे सीनियर ही है, चाहे मेरे मोर्शे जी वैसा हो, विजय जी वैसा हो, सभी ने कहा। रही बात टिकट की, हिंदू मुस्लिम जो करने की, ये इनकी परिपाटी रही शुरू से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी नगर परिषद में कुछ दिन एक राज कार्य के वादा का मुकदमा दर्ज हुआ। जिस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो भले मैं दूसरी पार्टी का रहा, राजेंद्र पारिक ने उसको बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास जाकर के बात की है। क्यों की है? क्योंकि राजेंद्र पारिक की राजनीतिक गर्भनाल उसी पार्टी से जुड़ी हुई है जिस पार्टी से वहां पर उपद्रव करने वालों से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार के फैसले राजेंद्र पारिक ने यहाँ किए हैं। अब सीकर का कांग्रेस के कार्यकर्ता और सीकर की आम जनता इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी एकजुटता के साथ में आज यहाँ एक प्रस्ताव हमारे विजय जी भाई साहब के द्वारा लिया जाकर के हमारे जिले की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता कटारा जी को, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रभारी योगेंद्र रंधावा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक जाकर के सीकर की जनता को, सीकर के कांग्रेस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे और इस सीट पर राजेंद्र पारिक के अलावा ही दूसरा व्यक्ति टिकट लेकर के आएगा। ऐसी हम सब की भावना है, वो दिल्ली तक पहुंचेगी और हम सबको काबिल मिलेगी। मेरी आईडी लग गई, गवाह में भी वो फाइल रुक जाएगी। तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हुई है, आज मेरे को ये बता दो, वोटर कहाँ रहते हैं? वोट गंगानगर जाने वाले, इधर से गुजरने वाले, मार्केट जाने वाले, बीकानेर जाने वाले, वो लोग रोड से गुजरेंगे, सुंदरीकरण देख लेंगे, सीकर बहुत अच्छा शहर है, वोट देने वो भी आएंगे, वोट देने आप लोगों ने गलियों के मोहल्लों के आज क्या दशा हो रही है? कभी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया विधायकों में या किसी ने कि चलो वार्ड वाइज एक कैंप लगाओ, सबकी डिमांड लिखो, पहले 10 वार्डों का काम शुरू करो, फिर 10 का काम शुरू करो किसी वार्ड में, और यह हालत कर दी कि ये अपने खिलाफ है, इसकी सड़क छोड़ दे, इसकी बना दे, इसकी सड़क, इस तरह का। अरे आप इतने बड़े आदमी हो, इतना बड़ा काम करते हो किसी भी तरह से, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है 4 साल में मालूम चला आपको कि सीकर में विधायक भी है। कोविड के टाइम में फोन उठा किसी का, डॉक्टर दादी थे कोविड इंचार्ज, लेकिन मेरे से कहने लगे कि भाई साहब आपके जनप्रतिनिधियों से ज्यादा फोन तो आपके आते हैं लोगों के लिए। तो जनता पर तकलीफ आई तब अपन दूर थे, जनता जिसको आपकी जरूरत पड़ी गले में हाथ डालेंगे, आ रहा है वो टाइम, आएंगे, तू भाई है, तू वो है, तू है, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आज तक कोई बात, आज तक किसी बात में कोई, इसलिए भाइयों मेरे को मेरा एक ही कहना है, टिकट में भी मांगने को अधिकार नहीं है क्या? हर कार्यकर्ता को अधिकार है। कैसे कर सकते हो कि 5 साल पहले वोट जीत आए टिकट मांग रहे? अरे आपने तो